वहीं जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों में प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर में बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परकोटे में 5 अवैध बिल्डिंगों में करीब 150 दुकानों को सीज किया गया। हेरिटेज नगर निगम ने कार्रवाई की। तो जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर में बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परकोटे में 5 अवैध बिल्डिंगों को सीज किया गया है। बता दें कि इसमें करीब 150 दुकानें हैं जिनको सीज कर दिया गया है। हेरिटेज नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई हुई है, लेकिन इस सीलिंग की कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी देखी गई है। व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? परकोटे में 5 अवैध बिल्डिंगों को सीज किया गया है। करीब 150 दुकानों को यहां पर सीज कर दिया गया है, जिसके बाद यहां पर व्यापारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई जो है वो देखी गई है, लेकिन उसके बाद व्यापारियों में यहां नाराजगी है। व्यापारी जो है वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं, क्या कुछ अपडेट? तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद परकोटे में 5 बिल्डिंगों को सीज कर दिया गया है। एक 150 दुकानें इन 5 बिल्डिंगों में चल रही हैं, जिनको सीज किया गया है। इसके बाद व्यापारियों में यहां रोष देखा गया है। व्यापारी जो है वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अपनी दुकानें बंद व्यापारियों ने की हैं और बड़ी चौपड़ पर धरने पर व्यापारी बैठे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, देखिए, आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद अब व्यापारियों में रोष दिखाई दे रहा है। व्यापारी जो है वो प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज हेरिटेज नगर निगम की तरफ से जो हेरिटेज नगर निगम की जो किशनपोल जोन है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई थी। इन कॉम्प्लेक्सों को सीज किया गया है, जिस लगभग 5 कॉम्प्लेक्स हैं। इसके साथ ही इसमें लगभग 150 से ज़्यादा दुकानें हैं। व्यापारी हैं, वो लोग जो प्रभावित हैं इससे, वो लोग आज सड़कों पर हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी चौपड़ पर यहाँ पर जो व्यापारी हैं अपने विरोध स्वरूप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और लगातार जो व्यापारी हैं यहाँ जुटे हुए हैं। कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और किस तरह का ये विरोध है जिसको लेकर व्यापारी यहाँ जुड़े हुए हैं। आपसे बात करेंगे सर, किस तरह का विरोध है? कार्रवाई जो निगम ने आज 6 बिल्डिंगें सीज की है। हमको 19 बिल्डिंगों पे नोटिस आए हुए थे, उसमें 6 बिल्डिंगें सीज की, जो जिनका हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने 7 तारीख दी। 7 तारीख पर हमको बेंच बनाई ली ऑफिस के, हमने एप्लीकेशन वगैरह लगाई हुई। उससे पहले निगम ने सीज दी थी, जिसमें निगम के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे 7 तारीख में, जब तक कोर्ट हमें सुनेगा नहीं। तो खुद फिर आज सुबह 6 बजे आके 6 बिल्डिंगों को सीज कर दिया। और कोई अवैध नहीं है, सब हमारी बिल्डिंग है, हमारी खुद की निजी संपत्ति है। निगम ने रिपोर्ट दी है कि भाई अवैध बने हुए, अवैध जगह है, अवैध हमारी है ही नहीं। हमने खुद ने निगम में और जेडीए में हमारे प्रूफ दिए। जेडीए कमेटी बनी, कमेटी ने हमको सुना नहीं, सीधी रिपोर्ट पेश कर दी। कोई नोटिस दिए गए थे इससे पहले दिए थे, तो हमने उनके जवाब दिए। नोटिस दिए उनके, हमने पूरे निगम में और जेडीए में जवाब दिए उसके, एक नोटिस कोर्ट में जवाब दिए। हम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। और न हमको अभी उन कॉम्प्लेक्सों को जो मालिक बेच गए वो तो है नहीं। हम 1900 व्यापारी हैं और सब निजी अलग अलग व्यापारी हो गए। उनको किसी को हमने पार्टी की एप्लीकेशन दे दी। करीबन 200 एप्लीकेशन 250 एप्लीकेशन हमारी लग चुकी, जो कोर्ट में भी हमारे अलग अलग व्यापारी से प्रभावित हो गए। इसमें करीब जो है 10,000 व्यापारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और पूरा यदि परकोटे की बात करें
क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आने वाले समय में पूरे परकोटे में नहीं पूरे जयपुर में क्योंकि ये कार्रवाई केवल इस बात की है कि आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है, जो कि राजा पार्क में भी है, मानसरोवर में भी है, पूरे राजस्थान में है ना। ये केवल मात्र जो है यहाँ पे एक ही क्षेत्र के किशनपोल जोन के 19 भवनों को लिया गया है। इसके बाद दूसरी सूची है जिसमें 12 भवन है, उसके बाद तीसरी सूची है उसमें 112 भवन है। ये पूरे परकोटे को वीरान करना चाहते हैं या क्या मंशा है? पहली बात तो ये जो 19 भवन की सूची दी गई, ये हाई कोर्ट को नगर निगम ने पूरी तरह से भ्रमित किया है। ये जो 19 भवन है ये किस रेगुलेशन के तहत इनका पूर्णतः अवैध है ये बताए, क्योंकि ये प्रश्न इनके ऊपर उठ चुका है, ये प्रश्न उठ चुका, लेकिन हाईकोर्ट इस बात को सुन नहीं रहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सुमोटो केस लिया। ये बात प्रशासन और ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियन में ये बात कहने का मतलब है कि नगर निगम की तरफ से जो नगर निगम ने बिल्कुल गलत किया है। नगर निगम ने जो है नहीं केवल 19 भवनी क्यों, ये 19 भवनी क्यों, 1900 पूरे परकोटे के 2000 भवन है, ये क्यों नहीं? क्योंकि जो 19 भवन है वैसा का वैसा सभी औरों में हो रहा है, इनका कोई अलग दोष नहीं है। ये जो एक्नी कोई सरकारी भूमि पर नहीं है, इनकी निजी स्वामित्व की सब चीज एक्सप्लेन की हुई है और वो भी समझ नहीं आ रही। वो भी ये बोल रहे हैं, मंत्री लोगों से मिले, प्रशासन से मिले, वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये किस तरह का फैसला है, लेकिन हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट को क्योंकि भ्रमित कर दिया गया है, निगम ने गलत रिपोर्ट दे दी है और भ्रमित हो जाने की वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला कर दिया। और हाईकोर्ट ने जो बताया कि 2020 के बिल्डिंग